हेलो हेलो। तो गुड मॉर्निंग बेटा। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें की हैं। अब हम मेन ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 फॉर्मूलाज हैं, जिनके ऊपर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड करती है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है। और तीसरा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पर नोट किए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इनके बेस पर ही आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड करती है आगे के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और कुछ यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा हमारा यहाँ पे साइन थीटा का कोसेक थीटा का उल्टा होता है। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो हमारा 1 अपॉन कोट थीटा होता है। इसी तरीके से जो टेन थीटा है उसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला भी लगता है। जो हमारा टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस होता है, और जो हमारा कोट थीटा होता है वो हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कोस अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मेन आपके 3 फॉर्मूले हैं, ये आप इनको मेरे साथ बार बार रिपीट कीजिए। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके 3 फॉर्मूले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप एक अपने पेपर पर नोट करके सामने अपनी दीवार पे लगा लीजिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आप कहीं भी अटकते हैं तो उन फॉर्मूलेज पर आपका ध्यान जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं याद नहीं करते ये फॉर्मूलेज, उन्हीं की वजह से उनको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी हार्ड लगती है। तो आपको ये फॉर्मूले बार बार दिन में 10 बार 5 बार दोहराते रहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूले से मेन हमारे कुछ छोटे फॉर्मूलेज भी निकल के आते हैं। अगर मुझे कोस को साइन की टर्म्स में चेंज करना हो तो मैं लिखूंगी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं साइन को मैं वहाँ ले गई। इसी तरीके से अगर मेरे को साइन को कोस की टर्म्स में चेंज करना हो तो मैं लिखूंगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से ये छोटे फॉर्मूलेज और निकल के आए। इसी तरीके से यहाँ से भी आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से ये आपका जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कोट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे ही आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये छोटे फॉर्मूलेज और भी निकल कर आते हैं। क्वेश्चन के बीच में जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपके उनमें यूज होंगे, वहां पर इनकी नीड पड़ेगी। तो आपको ये भी ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक चीज और है, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी। पहले मैं उसका क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर मैं यहाँ पर नोट करूंगी। तो अब मैं आगे बढ़ूं, इसी के साथ ही अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड,
मुझे दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ये आपका बहुत यूज़ होगा, कि हम जानते हैं वी नो अभी हमने 3 फॉर्मूले किए, उसमें से जो हमारा एक फॉर्मूला था वो हमारा ये था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर अभी हमने किया, मैंने जो 3 फॉर्मूलेज लिखवाए आपको, उसमें से हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है ना इससे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब मैं क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, वो क्या होगी, अगर मैं इसको खोलूंगी हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको खोलूंगी यहाँ से, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए जो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू आपका x है, तो क्या मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू x लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे x लिख दी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके आगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये मैंने एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिखा रहने दिया, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इस x को मैं वहाँ नीचे ले जाऊंगी, तो हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/x, है ना। तो कोसेक थीटा माइनस, तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल कर आई, अगर मुझे क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर गिवन है, तो मैं यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू है मैं बिना सोल्व किए यहाँ पर लिख सकती हूँ। ये हमें x दिया है, और क्या मैं यहाँ पे 1/x लिख सकती हूँ ना, बिना क्वेश्चन को सोल्व किए मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब मुझे जो तीसरी चीज़ आपको बतानी थी वो यही है, वहाँ पर मैंने ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जो हमारे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 1/कोट थीटा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर हमें ये दिया है तो मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, अलग से हाईलाइट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं इसी के साथ अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी। पहले मैंने आपको इसका कराया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का, अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अब फिलहाल अगर ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो आपने बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पर फटाफट से आप क्वेश्चन में टिक लगाएंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर आपको दे रखा है 4 दे रखा है, तो हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा हो जाएगा 1/4। फिलहाल मैं इसे सोल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम जानते हैं वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 होता है। ये अभी अभी हमने फॉर्मूला किया। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं इसे क्या लिखूंगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। फिर मेरे को क्वेश्चन में गिवन दे रखी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगी। यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 1। तो हमारी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकल आई 1/4। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की 4 वैल्यू दे रखी थी। हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। वो हमारी क्या निकल कर आई, 1/4। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूलेज लिखे थे 3, यहाँ पर हमारी, इसका मतलब ये जो हमारे 2 ऑप्शन हैं इनमें हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये आपको याद करके रखनी है। अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या यही प्रॉपर्टी ऊपर वाले ऑप्शन में लग सकती है, यही प्रॉपर्टी ऊपर वाले ऑप्शन में लग सकती है, तो आप बोलेंगे नो, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं होता। हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हो गया है ना, नहीं ये मैं आपको कराती हूँ अभी। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको कोसेक थीटा, अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। यहां तो अब आप बिना सोल्व करे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स दे रखी है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, अब देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन, आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सेक थीटा, फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई ना, टेन स्क्वायर नहीं है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। आपको क्या शो दैट सेक थीटा आपको ये शो करना है और टेन थीटा आपको ये प्रूव करना है, मतलब दोनों को आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो क्या मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैं बिना कैलकुलेशन यहाँ पर लिख सकती हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, -10 + 10 आपस में कट जाएंगे और 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 को मैं वहाँ ले जाऊंगी, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना, यही सोल्व करना है ना हमको, x प्लस 1/x हमारा हैंस प्रूव्ड। फिर इसी तरीके से इन्होंने हमको टेन थीटा भी बोला है, इसे भी आप प्रूव कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वही सेम फॉर्मूला हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें दे रखा है x। मैंने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू लिख दिया 1/x लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अभी हमने यहाँ भी ऐसे किया, तो यहाँ पे हमने ऐड किया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
अब मुझे यहाँ पर tan थीटा लेकर आना है, क्योंकि यहाँ मुझे sec थीटा लाना है, तो मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया, tan से tan कट गए। अब यहाँ पर मुझे tan लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज होते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाता है। ठीक है, प्लस का ये चेंज साइन और ये भी चेंज। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हुआ, -2 tan थीटा इज इक्वल टू x - 1/x। ठीक है, अब मैं इस माइनस को वहां पर लेके जाऊंगी, 2 tan थीटा। ठीक है, मैंने माइनस को यहाँ पे लेके गई 1/x, तो अगर मैं माइनस को इधर लेकर आई तो मेरे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू, जो मेरा प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो मेरा माइनस का है वो क्या है, प्लस का हो जाएगा। तो जो मैं प्लस वाला है उसको मैं पहले लिखूंगी, ये माइनस का है, देखो 1/x, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैं पीछे ले जाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, ये आ गया। फिर मैं इस 2 को भी इधर ले आऊंगी, तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 1/x - x, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। देखिए ये आ गया ना, तो हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़े, इसी के साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वेरी इजी। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू P। तो अब मैं फिर से दोबारा बिना कैलकुलेशन किए मैं लिख सकती हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/P, लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, है ना, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड, ये दोनों हमारे कैंसिल, तो 2 sec थीटा हमारा आ जाएगा P प्लस 1/P। ठीक है, तो आगे बढ़ा, 2 sec थीटा, मैंने यहाँ से P को एलसीएम लिया, P² प्लस 1। ठीक है, यहाँ में 2 को मैं इधर ले गई, sec थीटा इज इक्वल टू 1/2 P² प्लस 1 में P। ठीक है, तो अब sec थीटा हमारा क्या होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 P² प्लस 1/P। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा 1/cos निकल आया, हमें क्या चाहिए, 1/sin। कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा, लेकिन हमारा क्या निकल के आया है, 1/cos थीटा। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार मैंने ऐड किया, एक बार अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू P, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/P। ठीक है, मैंने क्या किए, साइन चेंज। अब मेरे ये दोनों कट गए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू P माइनस 1/P। तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, मैंने P एलसीएम लिया, P² माइनस 1 हो गया। अब क्या हुआ, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे रहने दिया। क्या अब मैं sin थीटा और cos थीटा को क्या मैं ऐसे अलग अलग करके लिख सकती हूँ। ठीक है, 1/2 P² माइनस 1/P। मैंने क्या किया, जो sin थीटा और 1/cos इनको ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। अब मैं यहाँ पर इसके आगे यहाँ सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो sin थीटा हमारी 1/cos थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ से निकाली थी। देखिए, ये हमने 1/cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर अब मैं पुट कर दूंगी इसमें, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, हाफ
पी स्क्वायर प्लस 1, एक बार इसको मैं, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, है ना, इज इक्वल टू हाफ। अब जो हमें दे रखा था पीछे वो मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। तो अब मेरा यहाँ से हाफ हाफ यहाँ से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, P से P भी कट गया। अब मेरा क्या बचा, मैं साइन थीटा को वहां पे लेके जाऊंगी और पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे सीक्वेंस में लिख दूंगी। पी स्क्वायर माइनस 1 हमारा नीचे आ गया और ये साइन थीटा हमारा वहां चला गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बच्चे डरते हैं आप, इसमें बस मेन हमें प्रैक्टिस चाहिए, मेन हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तो आपके क्वेश्चन फटाफट से निकलते जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपका हार्डवर्क है, डरना नहीं है। डेली आपने 4 to 5 क्वेश्चन आपने इसके डेली प्रैक्टिस करने हैं, जब जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों पे चढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा कोस थीटा, ये भी बहुत अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, शो दैट, अब हमें ये प्रूव करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। अब देखो, हमने अभी तक यहाँ पर, मैं यहाँ लिखूंगी, मैंने क्या किया था, हमारी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। हमने ये किया, फिर हमने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये भी आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, हमने ये भी किया। लेकिन हमने क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या हमने किया, हमने ये भी किया, ये भी किया, लेकिन क्या हमने ये किया, ये नहीं किया। तो जब भी आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, जब कुछ भी ना मिले तो आपको क्या करने हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप इस वाले क्वेश्चन में वो वाली प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारा क्या आया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब मैंने स्क्वेयरिंग करी तो मेरा ये हुआ। अब मैंने इनको खोला, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप √2 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो √2 तो 2 बन जाएगा और कोस थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैंने फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको कराया था, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे 1 के। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसकी जगह क्या मैं यहाँ पर अब 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
प्लस 2 कोस थीटा, और साइन थीटा को मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं अलग करके ऐसे लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको तोड़ दिया, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगी, 1 प्लस 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को वो जो मैंने आपको छोटे छोटे फॉर्मूले बताए थे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, 1 प्लस 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और मेरा क्या बचा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब जो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरा जो आगे आ रहा है, इसको मैं क्या करूँगी, पीछे ले जाऊँगी और कोस स्क्वायर थीटा को आगे ले आऊँगी। ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी खोलूंगी, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। समझ में आया, यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब हमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा, हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है इसकी, वो है हमारी √2 कोस थीटा। तो इसके आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और √2 कोस थीटा हमने ये लगा दी, √2 कोस थीटा। ठीक है, तो अब मेरा कोस से कोस यहाँ पर कट गया है ना, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2 साइन थीटा अपॉन इस √2 को मैं नीचे ले आई। ठीक है, √2 को मैंने नीचे ले लिया, यहाँ पर बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया। ठीक है, मैंने क्या किया, जो 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, मैंने यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू डाल दी √2 कोस थीटा, इसकी जगह मैंने यहाँ पर √2 कोस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोस थीटा से कोस थीटा हमारा कट गया, यहाँ पर आपका बचा 2 साइन थीटा अपॉन √2 हमारा नीचे आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रैशनलाइज करा √2 का, तो 2 को रैशनलाइज करा यहाँ पर √2। ठीक है, यहाँ पर भी रैशनलाइज करा √2 से, इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा √2 से √2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, एक सेकंड, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। टू साइन थीटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा,
इसको दोबारा से मैं लिखती हूँ, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे मैंने 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू लगाई, यहाँ पर आ गया 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आपने वैल्यू डाली यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की √2 कोस थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे लेकर आई, इस √2 कोस थीटा को नीचे लेकर आई। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आपका ये रह गया, कोस थीटा से कोट थीटा कट गया, मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया √2, ठीक है, √2 और √2, ठीक है। तो अंदर मेरा बचा 2√2 अपॉन में 2 और यहाँ पर बचा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा, आपकी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमको यही पूछा था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हैंस प्रूव। तो √2 साइन थीटा हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल आई, √2 साइन थीटा हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा हार्ड है। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमें ये दे रखा था, हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया क्योंकि हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैंने इनका स्क्वायर किया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब मैंने होल स्क्वायर किया तो मैंने इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और जो ये √2 कोस थीटा है ये आपका √2 बन जाएगा, और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिर दोबारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन से समझाया। जब मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए तो उसमें पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा यही था, जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारा ये बच गया +2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और मैंने इसको जो 2 कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 2 बार कोस स्क्वायर थीटा करके लिख दिया, 1 प्लस अब बचा, फिर उसके बाद फिर मैंने सेम एज इट इज ऐसे लिखा। आगे मैंने कोस स्क्वायर थीटा का वो छोटा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रूव करना था साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको खोल दिया, कोस स्क्वायर सिर्फ एक को, दोनों को नहीं, एक को, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हमारा 1 से 1 कट गया, उसके बाद 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा जो अंदर बचा, इस माइनस वाले को मैं पीछे ले गई और कोस को आगे ले आई, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा रह गया था। फिर उसके बाद 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर मैंने दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी ए माइनस बी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मैंने यहाँ पर ये किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, √2 कोस थीटा हमें क्वेश्चन में दिया था, मैंने एक कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह यहाँ पर ये वाली वैल्यू डाल दी। मैं आपको पेन से चेंज करके बताना चाहूँ तो, अगर मैं इसको पर्पल ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर
देखो यहाँ पे मैंने √2 cos थीटा यहाँ पर लिख दिया। इस cos थीटा प्लस साइन थीटा ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, मैंने इसकी जगह √2 cos थीटा ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसको मैं नीचे ले आई, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा, 2 cos थीटा साइन थीटा, इस √2 cos थीटा को मैं नीचे ले आई, मेरा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया √2 को √2 से, ठीक है। जो हमारा अंदर क्या हुआ हमारा 2√2 और नीचे √2 हमारा 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे √2 मैंने रैशनलाइज करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 बचा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी √2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका धीरे धीरे इजी लगने, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में फॉर्मूलाज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, तो इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपका हार्डवर्क है, आगे आपको सोल्व होने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे डरिएगा मत, हो जाएगा आपका, मैं हूँ ना। ओके, बाय बाय, आज का यहीं तक ही, थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।